नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीना शर्मा। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलेगा शिमला विंटर कार्निवल। नगर निगम ने शुरू की तैयारी। जिला में चलाया जाएगा विशेष टीबी मुक्त अभियान। नए टीबी रोगियों के समय पर पहचान और उन्हें इलाज देने का प्रयास। सरकार के हर घर नल हर घर जल के दावे खोखले। आज भी कई क्षेत्रों में पेयजल किल्लत से जूझ रहे ग्रामीण। मस्जिद को गिराने की फैसले पर आज भी सुनवाई। एमसी कमिश्नर को भेजा जाएगा दोबारा मामला। ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन के बीच का नहीं, शिमला में हुआ विवाद। आश्रम में घुसे लोग भू माफिया। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मिले फोन मगर नहीं मिली मदद। राजेश धर्मानी ने कहा कि हर महाजन भाजपा नेताओं को खुश करने के लिए दे रहे बयान। कांग्रेस पार्टी के उन पर एहसान है, सोच समझ कर दे बयान। शिमला में पिछले वर्ष पहली बार विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया था, जो 7 दिन तक चला था, जिससे पर्यटन कारोबार को 4 चांद लगे थे। इसलिए इस बार इसे 10 दिनों का किया जा रहा है, ताकि पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिले और देश विदेश से लाखों पर्यटक जो शिमला पहुंचते हैं, उन्हें हिमाचल की संस्कृति का पता चले। हमने पिछले वर्ष जो है विंटर कार्निवल का आयोजन किया था, जो एक बड़ा सफल कार्यक्रम रहा था और हमने पहली बार उसका करने की कोशिश की थी और इस बार भी हम दोबारा से इसको इस साल भी हम हमारा विचार इसको विंटर कार्निवल को करने का 24 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक, इस बार हम 10 दिन का इसको 3 दिन और बढ़ाना चाह रहे हैं। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम इसको थोड़ा सा बढ़ा करके इसको और बढ़ा के, ताकि हम अच्छे से और कर सकें। और जी 24 तारीख से लेके 2 तारीख तक इसका आयोजन होगा। अभी हम इसका खाका तैयार कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं मेरे नगर निगम के, चाहे विक्रमादित्य सिंह जी हैं और अनिरुद्ध सिंह जी हैं, शिमला के विधायक हरी जनाथा जी हैं, उनसे भी बैठक करके माननीय मुख्यमंत्री के पास हम जाएंगे। जिला सिरमौर में स्वास्थ्य विभाग टीबी मुक्त अभियान शुरू करने जा रहा है। 100 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत विभाग की टीमें जहां लोगों के घर घर पहुंचकर टीबी की रोगियों की पहचान कर उन्हें समय रहते इलाज देने का प्रयास करेगी, तो वहीं लोगों को भी टीबी के लक्षणों के बारे में जागरूक किया जाएगा। टीबी को लेकर सरकार बहुत सावधान है और टीबी मुक्त भारत करने का एक जो हमारा टारगेट है उसे पूरा करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक 100 डेज कैंपेन टीबी के लिए की जा रही है, जिसमें हम 16 कैटेगरीज के लोग हैं जिनको टारगेट करेंगे। 16 नवंबर के बाद ये शुरू होगी। आजकल उसकी लिस्टिंग हो रही है कि जो टारगेट हमारी पॉपुलेशन होगी उस टारगेट पॉपुलेशन को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट सबमिट कर रहे हैं और उसके बाद उनकी हम स्पुटम की जांच करेंगे। सरकार द्वारा हर घर नल हर घर जल के दावे किए जाते हैं, लेकिन आज भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां ग्रामीण पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं। लोग कई किलोमीटर दूर से पेयजल ढोकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक मामला उपमंडल पांवटा साहिब के गांव डांडा पाकर का है, जहां बीते 1 वर्ष से स्थानीय लोग पेयजल सप्लाई न होने से भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उधर जल शक्ति विभाग के एसडीओ वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के गांव डांडा पाकर में पेयजल समस्या के बारे में जानकारी मिली है। कुछ घर यहां पेयजल सुविधा से वंचित है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को अन्य अल्टरनेटिव पेयजल योजना से जोड़ा जाएगा। आगामी 2 से 3 दिनों में पेयजल समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। डांडा और पागर के कंप्लेंट रिसीव हुई है। डांडा में हमारी सप्लाई अच्छी है, बट पागर है वो बिल्कुल डाउन पे है, बिल्कुल टेल रेस पे है, जहाँ पे कि लोगों को पानी नहीं जा रहा है और वहाँ पे तकरीबन 5 या 6 घर है जिनको ये डिस्ट्रप्शन हो रही है। तो मैंने अभी जो फील्ड स्टाफ से हैं उनसे बात की थी कि ऐसी वहाँ की परिस्थिति है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अभी 4 सब डिवीजनों का एडिशनल चार्ज चले हुए हैं और हमारे एक्शन साहब से जो बात हुई थी वो 2-3 दिन पहले ही वहाँ गए हुए हैं और उन्होंने वहाँ का समाधान टेम्परेरी बेस पे किया हुआ था। तो अभी भी हम इसको कल या परसों तक रिस्टोर कर देंगे, क्योंकि जो वहाँ पे हमारा फील्ड स्टाफ है उसको अभी निर्देश दे दिए कि इसको प्रॉपर ढंग से वहाँ पे पानी को कंट्रोल करके इनको स्थायी रूप से पानी दिया जाए। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख नजाकत अली ने एमसी आयुक्त के 5 अक्टूबर के फैसले को जिला कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि एमसी आयुक्त कोर्ट का फैसला डिफेक्टेड है। उन्होंने यह फैसला संजौली मस्जिद कमेटी द्वारा दिए गए अल्फनामे के आधार पर सुनाया है।
आज जो चर्चा हुई वो हमारी मेंटेनेबिलिटी और लोकस स्टैंड-आई पे हुई कि हमारा लोकस है भी इस केस में कि नहीं है। तो अभी तो और हमने आज इस चर्चा में आज इस हियरिंग में हमने ये कहा कि सलीम और लतीफ़ जिनको सलीम को पहले वो प्रेसिडेंट मानते हैं और बाद में फिर लतीफ़ को प्रेसिडेंट मानते हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं थे और ना ही वो कोई ऑथराइज्ड पर्सन थे अंडर सेक्शन 18 ऑफ दी वक्फ एक्ट। अगर वो नहीं थे तो वो अपीयर भी नहीं हो सकते थे। और जो कमिश्नर्स कोर्ट है उन्होंने इस बात को, जब इस केस का वो डिसीजन ले रहे थे जो इंटरिम मेजर्स के तौर पे लिया है उन्होंने, उस वक्त भी उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि वो किस कैपेसिटी में अपीयर हो रहे हैं कमिश्नर कोर्ट के सामने। तो आज हमने इस बिंदु पे मुख्यतः इस बात को उठाया कि वो ना ऑथराइज्ड थे। शिमला के रामकृष्ण मिशन आश्रम में बीते दिनों हुए विवाद पर मिशन ने कहा कि यह मामला रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज के बीच विवाद का नहीं है। उन्होंने कहा कि आश्रम में घुसे लोग भू माफिया है। हिमालय ब्रह्म समाज का कोलकाता में शुरू हुए ब्रह्म समाज से कोई नाता नहीं है। महिमानंद बोल रहा हूँ, महिमानंद हूँ। कुछ दिनों की घटना जो आपने सुनी, आप लोगों ने कवरेज किया, इसके लिए बहुत सारा आभार, क्योंकि हमें न्याय तक पहुंचने के लिए। परंतु एक जो मीडिया में नैरेटिव चल गया, हिमालयन ब्राह्मण समाज और रामकृष्ण मिशन के दोनों में क्लैश, ये गलत है। हिमालयन ब्राह्मण समाज और रामकृष्ण मिशन का क्लैश नहीं है। ये जो हमारे इंक्रोचर्स हैं, जिनको हाईकोर्ट ने 2011 में रिस्टेन किया था, तो वो हिमालयन ब्राह्मण समाज का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो लोग हैं जिसने डीसी ने भी उनको किया और इंक्वायरी की और उनको कार्रवाई करने को कहा और उनके ऊपर 2011 से चार्जशीट फाइल है। वो लोग हैं हिमालयन ब्राह्मण समाज जो के ट्रस्टी हैं, ये माता जी सयाल पंडित हैं, जो 1966 से ट्रस्ट को देख रही हैं। साथ में ललित वर्मा जी हैं, जो हिमालयन ब्राह्मण समाज के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो पहला क्लियर ये हुआ कि हिमालयन ब्राह्मण समाज वर्सेस रामकृष्ण मिशन नहीं है, यहाँ पे रामकृष्ण मिशन वर्सेस कुछ भूमाफिया। भाजपा सांसद हर्ष महाजन द्वारा हिमाचल सरकार को गिराने के बयान पर मंत्री राजेश धर्मानी ने पलटवार किया है और अपने नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि हर्ष महाजन नए भाजपा में गए हैं और वहां पर अपने नेताओं को खुश करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। हर्ष महाजन जी तो कांग्रेस के लीडर रहे हैं। आज जो हर्ष महाजन जी को जनता जानती है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से जानती है। कांग्रेस पार्टी ने ही उनको लीडरशिप के इस मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में अभी नए गए हैं और बीजेपी की जो लीडरशिप है उसको प्रभावित करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए जो है वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिससे उनको परहेज करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के बहुत एहसान उनके ऊपर हैं। तो उनको जो है अपने नई पार्टी में नए नेतृत्व के इम्प्रेस करने के चक्करों में पुरानी जो उनकी एसोसिएशन रही है उसको नहीं भूलना चाहिए। आज के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।